चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करते हैं वेदांगों के बारे में। वेदांग वैदिक साहित्य का ही एक भाग हैं। इनको वैदिक साहित्य के भागों के अंगों के अंतर्गत तो नहीं रखा जाता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन वेदांगों की रचना की गई थी। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जब वैदिक साहित्य हम चल रहा है हमारा, उसमें मैंने बता दिया कि जो हमारा वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के केवल 4 अंग माने गए हैं: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। लेकिन उनके बाद में इन्हीं वेदों की सहायक क्रियाओं के रूप में वेदांगों की रचना की गई थी, और वेदांगों को वेदों के क्या माना गया है? अंग माना गया है, यानी वेदांगों को वेद रूपी शरीर की संज्ञा भी दी गई है। तो इन्हीं वेदांगों के बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे वेदांग हैं, इन वेदांगों को पाणिनि ने, किसने? पाणिनि महोदय ने कहा है कि वेदांग वेद रूपी शरीर हैं। इन्होंने क्या कहा? पाणिनि महोदय ने वेदांग वेद रूपी शरीर हैं। ठीक है, वेदांगों को उन्होंने क्या कहा? वेद रूपी शरीर कहा। किसने? पाणिनि महोदय ने। ये बात याद रखना है। और बात करूं कि वेदांग का अर्थ क्या होता है, ये भी समझ लें आप कि वेदांग का अर्थ क्या होता है, यानी वेदांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसको भी मैं बता देता हूँ कि जो वेदांग हैं, इनका शाब्दिक अर्थ होता है वेदों की सहायक क्रियाएं। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ वेदों की सहायक क्रियाएं। ठीक है, अब इसमें समझने वाली पॉइंट क्या है कि इनको क्या कहा जाता है? वेदांगों को वेदों की सहायक क्रिया कहा जाता है। पाणिनि महोदय ने उनको वेद रूपी शरीर माना, यानी वेदों के अंग माना है। ये बात यहाँ से समझना, क्योंकि वेद प्लस अंग, वेदांग जो शब्द है ये किससे बना है? वेद प्लस अंग से बना है। इसको अगर हम तोड़ें इस शब्द को, तो वेद प्लस अंग यानी वेदों के अंग। तो यहाँ पे अंग से हमारा तात्पर्य सहायक क्रियाओं से है। क्या है? सहायक क्रियाओं से है। उन्हीं सहायक क्रियाओं के बारे में विस्तृत से आपको बताऊंगा। पहले पॉइंट समझ लें यहाँ पे कि जो हमारे वेदांग हैं, इनके बारे में समझ लो, 3-4 बातें समझ लीजिए आप अच्छे से, कि ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। एक बात याद रखना है, भाग नहीं है या अंग नहीं है, क्योंकि वैदिक साहित्य में केवल किन को शामिल किया गया है? क्रम से वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को। ठीक है, लेकिन ये क्या कि वेदांग है भाई, वेदों के अंग माना गया है, वेदों की इनको सहायक क्रियाएं कहा गया है। तो ये क्या करते हैं? वेदों को सरलता से समझने व कर्म कांडों के प्रतिपादन, कर्म कांडों के प्रतिपादन। तो समझना यहाँ से कि ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। पहले तो ये चीज़ याद रखनी है। ये क्या है कि वेदों की सहायक क्रियाएं हैं, और ये वेदों को सरलता से समझने, जो हमारी वैदिक साहित्य है उसको सरलता से समझने और कर्म कांडों के प्रतिपादन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या करते हैं? वेदांग सहायता करते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात है कि जो हमारे वेदांग हैं, इनको संक्षिप्त शैली में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? संक्षिप्त, एकदम सरल भाषा में। यानी मान चलो मैं कह दूं कि एक पेज है, ये पेज है, इसमें 20 लाइनों में कोई बात लिखी गई है, उसी 20 लाइन में जो बात कही गई है, यानी 20 लाइनों में जो बात कही गई है, उसी बात को मैं यहाँ पे 2 लाइनों में आपको समझा दूं, तो ये क्या हो गया? इस 20 का संक्षिप्त हो गया। तो उसी प्रकार वेदों को इसमें क्या किया गया है? संक्षिप्त करके समझाया गया है, सरलता के साथ में। इस प्रकार जो वेदांग हैं वो संक्षिप्त शैली में लिखे गए हैं। इस कारण वेदांगों को सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र कहा जाता है। ये बात याद रखनी है। वेदांगों को क्या कहा जाता है? सूत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं वेदों की संख्या, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो जो वेदांग हैं, इन वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। ये पॉइंट यहाँ से नोट करना। अब वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
ये नोट कर लिया होगा आपने, समझ में आ भी गया होगा कि वेदांगों को हम वेदों की सहायक क्रियाएं, बस इतना ज़्यादा याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वेदांगों को क्या कहा जाता है? सूत्र भी कहा जाता है। ये वेदों को क्या करते हैं? सरलता से समझने में, उनके विषय के कर्मकांड के विषयों को प्रतिपादन करने में क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। अभी मैंने कितनी बताई? वेदांगों की संख्या 6 बताई है। कितनी बताई है? 6। अब बहुत से लोगों को इनका क्रम याद करने में दिक्कत होती है कि इनका क्रम कैसे याद करें, तो मैं इसकी एक ट्रिक्स बता देता हूँ आपको कि कैसे याद करना है आपको। कि शिक्षा की नारी, शिक्षा की नारी, व्याकरण के छंद, व्याकरण के छंद ज्योति को पढ़ाती है, ज्योति को पढ़ाती है। ये लाइन आप याद कर लेंगे तो आपको जो वेदांग हैं, 6 वेदांग, उनको आप क्रम से याद कर पाएंगे। एक तो याद रखना है शिक्षा की नारी, व्याकरण, छंद और ज्योति, इन पे आप अंडरलाइन कर लें। बाकी की ये के और को पढ़ाती है, ये क्या है? अनावश्यक हैं। ठीक है, इनको आप अनावश्यक के रूप में मान लें। इन्हीं से हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और एक हमारा 6, हम 6 वेदांगों को याद कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा से हमारा जो 6 वेदांग हैं, इनमें जो पहला वेदांग आपको यहीं से सीधा सीधा मिल जाता है, इसमें कुछ भी परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा। ठीक है। नंबर 2, की दे रखा है तो की से बनेगा कल्प। क्या बनेगा? कल्प। और तीसरे नंबर पर दे रखा है नारी, से आपको बना देना है निरुक्त, निरुक्त। और नंबर 4 पे दे रखा है आपका व्याकरण। ठीक है, ये भी सीधा सीधा है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। और नंबर 5 पे दे रखा है छंद, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है आपको। और नंबर 6 पे दे रखा है ज्योति, ज्योति से होगा ज्योतिष। क्या होगा? ज्योतिष। तो ये हमारे क्या हैं? हमारे 6 वेदांग हैं। इन 6 वेदांगों में बात करें कि 6 वेदांग में शिक्षा को क्या कहा गया है? वेद की नाक। क्या कहा गया है? वेद की नाक। ठीक है। अब देखो, हमें कैसे याद रखना है कि व्याकरण है, हम व्याकरण मुंह से बोलते हैं। पहले जिनको मैं समझा देता हूं उनको आप लिख लेना। जैसे व्याकरण है, व्याकरण को क्या करते हैं? मुंह से पढ़ाते हैं हम, तो इसे वेद का मुख हो गया। अब छंद को कैसे याद रखेंगे? कि हम पायल पहनते हैं किसमें? पैरों में, जब क्या होती है? छन्न 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 होती है। तो उसी से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है? वेद के पैर। ये क्या है? वेद के पैर हैं। ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब भविष्य का ज्ञान। ज्योतिष के माध्यम से हम आने वाले समय को देख सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती हैं? आँखें होती हैं कि हम पहले से ही देख लें किसी चीज़ को। तो ये ज्योतिष क्या हो गई? हमारी वेद की आँखें हो गई, वेद की आँखें। ठीक है। अब रह गया निरुक्त। निरुक्त का मतलब उक्त, उक्ति का मतलब कथन। तो कथन किससे सुनते हैं हम? कान से। तो ये क्या हो गए? वेद के कान। ठीक है। यहाँ तो यहाँ से कत से भी याद रख सकते हैं, का आ रहा है इसमें, कत से कान। कल्प रह गया हमारा, तो ये क्या बच गए हमारे? वेद के हाथ। हमारे मनुष्य के जीवन, मनुष्य के शरीर में 6 अंग मुख्य रूप से होते हैं। हाथ, कान, हाथ पैर, कान, नाक, मुंह और हमारी आँखें। ठीक है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य के जीवन में 6 अंग मुख्य रूप से होते हैं, उसी प्रकार इन 6 को क्या माना गया? वेदों के अंग, यानी वेद रूपी इनको शरीर माना गया है, वेदांगों को। ये पॉइंट यहाँ तक आपको नोट्स कर लेना, अच्छे से समझ में आ भी गया होगा आपको। अब मैं देखो आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जब हम पढ़ते हैं तो केवल बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर भी बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बस इतना ही पढ़ लेते हैं कि 6 वेदांग हैं, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। लेकिन इसके अलावा भी इनके अंदर से काफ़ी प्रश्न हमारे एग्जाम में बनकर आते हैं। शिक्षा के अंदर, कल्प के अंदर, निरुक्त के अंदर, व्याकरण के अंदर, छंद के अंतर्गत और ज्योतिष के अंतर्गत। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं। उन पॉइंटों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षा के बारे में। देखिए, शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है, ये तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। लेकिन इसके अंतर्गत जो विषय प्रतिपाद है, यानी जिस विषय का वर्णन किया गया है, जो चीज़ें मिलती हैं और परीक्षाओं के लिए हमारे उपयोगी हैं, उन पॉइंटों को हम यहाँ पे समझाते हैं कि शिक्षा क्या है। पहला वेदांग है। अब इस पहले वेदांग में
क्या मिलता है शिक्षा के अंतर्गत? शुद्ध उच्चारण शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है, यानी हम कह सकते हैं स्वर विज्ञान का विवरण मिलता है। ये पूछा जाता है जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती हैं उनमें कि किस वेदांग में स्वर विज्ञान का विवरण मिलता है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि शिक्षा के अंतर्गत हमें क्या मिलता है? स्वर विज्ञान का विवरण मिलता है, जो हमारा क्या है, शुद्ध उच्चारण शास्त्र से भी संबंधित है। अब देखो यहाँ पे दो ग्रंथों के बारे में मैंने बताया है कि जो प्राचीन शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ है उसका नाम गायलम है। क्या है? गायलम है। और इस गायलम ग्रंथ को बामज्ज ने लिखा था। किसने लिखा था? बामज्ज ने। ये भी याद रखना है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य कौन सा है? तो वैदिक शिक्षा के संबंध में जो प्राचीनतम साहित्य है उसका नाम है ऋक् प्रति शाक्य। अब बात करें इसको, जो लेखक है इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? शौनक ने, यानी शौनक ऋषि ने इस ऋक् प्रति शाक्य जो हमारी प्राचीन कालीन यानी वैदिक कालीन शिक्षा संबंधी वर्णन करता है, ये जो ऋक् प्रति शाक्य ग्रंथ है इसकी रचना शौनक ने की। अब दूसरा जो हमारा वेदांग है वो है कल्प। कल्प को वेद के हाथ कहते हैं, ये बात मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको। इसमें कल्प में क्या मिलता है? कर्मकांडीय विधि विधान यानी धर्म अनुष्ठान का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। ये आपको याद रखना है कि कल्प के अंतर्गत क्या मिलता है। अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हो, जैसे कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, तो उनमें क्या करते हैं कि वेदांग लिख देते हैं, एक तरफ ये 6 वेदांग लिख देते हैं और एक तरफ इनके जो विषय हैं जैसे शुद्ध उच्चारण शास्त्र लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे कर्मकांडी विधान, एक तरफ कुछ, इस प्रकार 6 को क्या कर देगा? मिलान करने के लिए कह देगा कि मिलान कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में इनको याद रखना है आपको कि कल्प के अंतर्गत क्या मिलता है? कर्मकांडीय विधि विधान का वर्णन मिलता है, यानी यज्ञवाद का वर्णन मिलता है, धर्म अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। जो हमारा कल्प है यानी कल्प वेदांग है, ये इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में इन कर्मकांडीय विधि विधानों का, यज्ञों की तौर तरीकों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। गृह सूत्र में गृहस्थ जीवन के ऐसे संस्कार हैं, आपके विवाह हैं, इन आदि चीज़ों का वर्णन मिलता है। और धर्म सूत्र में व्यक्ति के धर्म संबंधी बातें, जाति, व्यवसाय आदि चीज़ों के बारे में वर्णन मिलता है। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा ये स्रोत सूत्र है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि स्रोत सूत्र का एक भाग है शूल्ब सूत्र। क्या है? शूल्ब सूत्र, यानी शूल्ब सूत्र। ठीक है, स्रोत सूत्र का ही एक सूत्र है जिसका नाम है शूल्ब सूत्र। ठीक है, और इस शूल्ब सूत्र में गणितीय यानी कह सकते हैं कि गणितीय व रेखा गणित, गणितीय ज्यामिति व रेखा गणित के विषय में जानकारी मिलती है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि ज्यामिति यानी शूल्ब सूत्र का संबंध किससे है? ज्यामिति से, गणितीय ज्यामिति से और रेखा गणित से है। ऑप्शन में ज़्यादातर ज्यामिति को देता था, वो पूछता था कि शूल्ब सूत्र का संबंध क्या है। ऑप्शन ए में रख देता ज्योतिष से, बी में रख देता था ज्यामिति से, सी में रख देता था गणित से, अंक गणित से, डी में रख देता था धार्मिक ज्ञान से। इस प्रकार के ऑप्शन बना के रखते था। तो शूल्ब सूत्र का जो संबंध है किससे है? गणितीय ज्यामिति से। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको कि जो शूल्ब सूत्र है, इस शूल्ब सूत्र का यानी कह सकते हैं कि इस शूल्ब सूत्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है, शूल्ब का अर्थ होता है मापने की रस्सी। मापने की रस्सी, शूल्ब का तात्पर्य क्या होता है? मापने की रस्सी, या हम कह सकते हैं डोरी। ठीक है, मापने की रस्सी या डोरी। तो इस शूल्ब सूत्र में क्या होता था कि मापने की रस्सी या डोरी, इसका क्यों नाम पड़ा कि इस शूल्ब सूत्र में जो यज्ञ की वेदियां होती थी, हमारी यज्ञ की जो वेदियां होती थीं, उन यज्ञ की वेदियों को रस्सियों से मापकर यानी रस्सियां डोरी से मापकर बनाया जाता था बराबर। यानी जैसे मान चलो यहाँ से रस्सी ले ली, यहाँ से इसकी नाप ले ली, इसकी चारों ओर की। अब इससे नाप के क्या बनाई जाती थी? यज्ञ वेदिका बनाई जाती थी। यज्ञ वेदिका बनाई जाती थी।
माप कर। तो याद रखना कि यज्ञ वेदिका के निर्माण के बारे में जानकारी, यज्ञ वेदिका के जो निर्माण है इसके बारे में जानकारी शूल सूत्र से मिलती है। इसी प्रकार हम यहाँ से क्या नाप तोल बिल्कुल एकदम सटीक, जैसे मान चलो ज्यामिति जैसे रेखा गणित में हम नापते हैं ना कोण और वो, इस प्रकार ये बिल्कुल सटीक नाप कर यहाँ इस शूल सूत्र के अंतर्गत क्या बनाई जाती थी, यज्ञ वेदियाँ बनाने का निर्माण यहाँ बनाने के बारे में जानकारी उपलब्ध थी। अब यहाँ से ये प्रश्न काफ़ी बनता है कि किसमें यज्ञ वेदिका के निर्माण संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है, या यज्ञ वेदिका के निर्माण का विधान मिलता है, तो किसमें मिलता है, शूल सूत्र में। ये पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है कि यज्ञ वेदिका के निर्माण का विधान शूल सूत्र में मिलता है। और यहाँ से नेक्स्ट ये पॉइंट भी याद रखना है कि शूल सूत्र का संबंध ज्यामिति से है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाप तोल के बारे में सटीक जानकारी के विधान का वर्णन शूल सूत्र में दिया गया था। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट अगले पॉइंट की। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है निरुक्त, यानी अगला जो हमारा वेदांग है निरुक्त, उसके बारे में। तब तक आप ये नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। अगला जो हमारा वेदांग पढ़ने वाले हैं वो है निरुक्त। बात करते हैं निरुक्त वेदांग के बारे में। देखिए, निरुक्त वेदांग को वेद के कान कहा जाता है, तो आप जानते ही हैं। निरुक्त वेदांग के अंतर्गत क्या मिलता है, शब्दों की व्युत्पत्ति का विवरण मिलता है, यानी शब्दों की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति का विवरण किसमें मिलता है, निरुक्त में। ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है और मोस्ट बात भी है ये। अब इसके शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित एक ग्रंथ आता है, उस ग्रंथ का नाम है निघंटु। क्या नाम है, निघंटु ग्रंथ। अब इस निघंटु ग्रंथ के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस ग्रंथ को, यानी इस ग्रंथ को किसने लिखा था, कश्यप ऋषि ने लिखा। कश्यप ऋषि ने इस ग्रंथ को लिखा। अब इस ग्रंथ में कश्यप ऋषि के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में क्या मिलता है कि जो हमारी वैदिक है, वेदों के जो कठिन शब्द हैं उनका, वेदों के कठिन शब्दों का संकलन मिलता है। कठिन शब्दों का संकलन मिलता है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर कि निघंटु ग्रंथ में, निघंटु ग्रंथ को किसने के द्वारा लिखा गया, कश्यप ऋषि के द्वारा लिखा गया। और इसी ग्रंथ में वेदों के कठिन शब्दों का संकलन मिलता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। लेकिन बात करें कि इस निघंटु ग्रंथ की कि वर्तमान में ये उपलब्ध नहीं है। अगर बात करें कि उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में ग्रंथ कहाँ है, तो वर्तमान में यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उससे पहले क्या किया कि महर्षि यास्क हुए और इन्होंने क्या किया कि इस निघंटु ग्रंथ की सरल व्याख्या कर, महर्षि यास्क ने इसकी सरल व्याख्या कर इस पर क्या लिखा, निरुक्त लिखा। अब यहाँ से देखो दो पॉइंट बन जाते हैं कि निघंटु नामक ग्रंथ किसने लिखा, कश्यप ऋषि ने लिखा था। उसमें किसका वर्णन था, वेदों के कठिन शब्दों का संकलन था। वर्तमान में ये निघंटु नामक ग्रंथ क्या है, उपलब्ध नहीं है। और इसी निघंटु नामक जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ को महर्षि यास्क ने सरल व्याख्या की इस ग्रंथ की, और इस पर क्या लिखा, निरुक्त लिखा था। ये पॉइंट याद रखनी है। अब बात करते हैं हमारे चौथे वेदांग की, व्याकरण की। व्याकरण को वेद का मुख कहते हैं। इसके अंतर्गत शब्दों की मीमांसा व भाषा संबंधी नियमों का विवरण मिलता है। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाषा संबंधी नियमों का विवरण किसमें मिलता है, व्याकरण के अंतर्गत। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में बता देता हूँ कि सबसे जो व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है हमारा, सर्वश्रेष्ठ जो व्याकरण ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है अष्टाध्यायी को। किसको माना जाता है, अष्टाध्यायी को माना जाता है। अब ये अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, इसको सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ माना गया है। जो इसके रचनाकार हैं पाणिनि, ठीक है। तो पाणिनि ने इस ग्रंथ को लिखा, अष्टाध्यायी को। अब इसी पाणिनि के द्वारा लिखे गए इन अष्टाध्यायी के जो ग्रंथ थे, इस ग्रंथ में जो सूत्र थे, उन्हीं सूत्रों पर महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। किसने लिखा, पतंजलि ने इन्हीं सूत्रों पे क्या लिखा, महाभाष्य लिख दिया। और संस्कृत शब्दों की व्याख्या करने हेतु जो वार्तिक लिखे थे, वो लिखे थे वार्तिक कात्यायन ने, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि जो हमारे व्याकरण से संबंधित बात है कि व्याकरण का सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी था, जिसको पाणिनि ने लिखा।
अब पाणिनि के जो सूत्र थे, पाणिनीय सूत्रों पर महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने लिख दिया। और इन्हीं संस्कृत शब्दों की, यानी जो संस्कृत हमारे शब्द थे उनको सरल व्याख्या करने हेतु, संस्कृत शब्दों की व्याख्या करने हेतु वार्तिक किसने लिखे? कात्यायन ने लिखे। यानी इस प्रकार हम यहाँ पे बता सकते हैं कि पाणिनि की बात कर ली हमने, पतंजलि की बात कर ली हमने यहाँ पे, और कात्यायन की बात कर ली। और इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है? मुनि त्रय भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुनि त्रय किन्हें कहा जाता है, तो याद रखना मुनि त्रय कहा जाता है पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को। ये पॉइंट कई बार पेपर में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्न में से कौन मुनि त्रय में शामिल नहीं है। तो मुनि त्रय में शामिल कौन कौन है? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। जिस प्रकार वेद त्रय है ना, हमारे वेद त्रय कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार मुनि त्रय कितने अपने? 3 हैं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। अब ये तो हो गए हमारे निरुक्त वेदांग के बारे में जानकारी, और ये हो गई व्याकरण वेदांग के बारे में जानकारी। अब हमारे 2 वेदांग और रह गए हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। 5वां जो हमारा वेदांग है वो है छंद। अब बात करते हैं हम छंद के बारे में। छंद के बारे में। छंद को वेद के पैर कहा जाता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। इस 5वें वेदांग छंद में उच्चारण व पाठ एवं ध्वनि, हम कह सकते हैं सबसे पहले उच्चारण व पाठ का वर्णन मिलता है, फिर ध्वनि प्रवाह का भी विवरण इसमें मिलता है। अब नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, ये तो आपको याद रखना है कि उच्चारण व पाठ एवं ध्वनि प्रवाह का विवरण किसके अंतर्गत मिलता है? छंद के अंतर्गत। अब नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि छंद शास्त्र पर जो स्वतंत्र ग्रंथ था वो छंद सूत्र लिखा गया था, छंद सूत्र। और इस ग्रंथ को जो जिसने लिखा था उनका नाम था पिंगल मुनि। क्या नाम था? पिंगल मुनि। यानी पिंगल मुनि ने छंद सूत्र लिखा था। पॉइंट यहाँ तक नोट करना अच्छे से। अब बात करते हैं ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष को वेद की आंखें कहा जाता है, और इस ज्योतिष वेदांग के अंतर्गत ग्रह नक्षत्र संबंधी पाठ मिलते हैं। इसके अलावा भविष्य विज्ञान का भी इसमें विवरण मिलता है। ये 2 पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना कि ज्योतिष वेदांग में क्या मिलता है? ग्रह नक्षत्र संबंधी पाठ व भविष्य विज्ञान का विवरण। पॉइंट क्लियर। जो ज्योतिष की सबसे जो सर्व प्राचीन रचना मानी गई है वो वेदांग ज्योतिष मानी गई है। क्या मानी गई है? वेदांग ज्योतिष। तो वेदांग ज्योतिष के जो रचनाकार हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए कि इस वेदांग ज्योतिष को किसने लिखा था? आचार्य लगध मुनि ने लिखा था। आचार्य लगध मुनि ने लिखा था। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखने वाला, सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। इतना मैंने आपको बताया, इतने और भी जैसे छंद सूत्र है, इसको इतना कई बार एक बार ही पूछा गया। लेकिन जो वेदांग ज्योतिष है इसको 3-4 बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि वेदांग ज्योतिष के रचनाकार कौन है? आचार्य लगध मुनि। ज्योतिष वेदांग है, इसमें आपको समझ ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिषी सभी जानते हैं, ज्योतिष दिखवाते हैं, भविष्य का ज्ञान है, तो ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा डायरेक्टली, सीधा सीधा। ये हो गए हमारे वेदांग के बारे में जानकारी। अब यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि वेदांग के बारे में क्या था, कि 6 हमारे जो वेदांग हैं इनमें किन किन चीज़ों का वर्णन मिलता है। वर्णन तो बहुत सारा मिलता है, हम कितना भी पढ़ते रहें, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक ही लाइन में बता दिया कि इस वेदांग में इस चीज़ का वर्णन मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें भी ये भी बता दिया कि इस वेदांग से संबंधित इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, उनको भी आपने नोट कर लिया होगा। इस प्रकार वेदांग हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।